नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर देखेंगे और जिसमें क्वेश्चन बैंक जो है 1 से लेकर के 52 तक है और ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट एज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर इसमें का जितने भी क्वेश्चन देखें आप लोग सिलेक्टिव लगे प्रीवियस यानी क्वेश्चन बैंक से है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर वन का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया हैदराबाद, या फिर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु, या फिर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा पूना, या फिर अहमदाबाद। तो इसको प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि सिलिकॉन ऑफ वैली या सिलिकॉन का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है? पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, या फिर बेरोजगारी, या फिर उग्र बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि खेत लिमिट रहता है और उसी खेत में परिवार के सभी व्यक्ति लगे रहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी उसमें पाई जाती है। तो ये प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। उदारीकरण और वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र में लाई, क्या लाई? मध्यम प्रगति लाई, या धीमी प्रगति लाई, या फिर काफ़ी प्रगति लाई, या डी नंबर ऑप्शन दिया है कोई प्रगति नहीं लाई। 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का सी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से प्रगति है। जैसे कि वैश्वीकरण, विश्व की बाजार हमारे बाजार से जब कनेक्ट हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमें कोई भी चीज़ दूसरे देशों की चीज़ें हमारे देश में जल्दी से उपलब्ध हो जाएंगी और क्या होगी, काफ़ी तेज़ी से प्रगति लाने की कगार पे कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नरेगा बनाई गई थी शहरी क्षेत्र के लिए, महानगरों के लिए, या फिर सी नंबर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना ऑप्शन नंबर ए दिया है 1989 में, या फिर 1990 में, 1988 में, 1987 में। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 में। जवाहर रोजगार योजना जो लागू की गई थी 1989 में लागू की थी, 89 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो अभी इस प्रश्न का जवाब मतलब जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का था, छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, और इसमें देखिए ऑप्शन भी आ गया अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, नहीं कृषि क्षेत्र में। जाहिर सी बात है इस प्रश्न का जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ? तो कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या कितनी है? सेंटरों की संख्या है मतलब भारत में जो भी कॉल सेंटर है की संख्या क्या है? स्थिर है, घटी है, बढ़ी है, उपरयुक्त तीनों हुई है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कॉल सेंटर की संख्या बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत है, नेपाल है, या श्रीलंका है, या पाकिस्तान है? आउटसोर्सिंग मतलब दूसरे जगह से चीज़ों को लाने वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा आउटसोर्सिंग में? सबसे पहला भारत का प्रथम स्थान इन चारों में से है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा गया था? पहले जो रेडियो से जितने भी न्यूज आते थे वो उसका नाम क्या हुआ करता था? ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन उसका नाम बदल करके आकाशवाणी कब कर दिया गया? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1987 में, सॉरी 1957 में। इस प्रश्न का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957 में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्य सामान्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, या फिर 4 भागों में, या फिर 6 भागों में, या फिर 8 भागों में? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। यानी इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, मतलब 2 है यहाँ पे। देखिए प्रैक्टिस सेट कितना, मतलब क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से, यानी बाजार में विस्तार का कहाँ से किया गया था? यूरोप से किया गया था, या पूरा एशिया में, या फिर पूरी दुनिया में, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसका व्यापकता पूरी दुनिया में देखने को मिली थी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 हमारा है, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं या, मतलब मॉल क्या उपलब्ध कराता है? एक कहीं स्थान पर, मतलब वस्तुएं कराता है एक स्थान पर, या कुछ वस्तुएं, या अलग अलग स्थान पर, या फिर कुछ चुनी हुई वस्तुएं उपलब्ध कराता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, एक ही स्थान पर वे सभी चीजें उपलब्ध कराता है मॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक ऑप्शन ए दिया है 6, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 8। 13 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 प्रकार के घटकों का प्रयोग या क्या करता है, बंदोबस्त कर देता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? विरोधी है, पूरक है, या बी और सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए आप लोग भी टिक करते रहिए। इसका जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका विरोधी भी है, सेवा और रोजगार एक दूसरे के विरोधी भी है। और क्या, सॉरी, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं हो जाएगा, विरोधी हो ही नहीं सकता है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये एक दूसरे के पूरक और परस्पर है। चलिए, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा जो है जिला स्तर का है, या फिर राष्ट्रीय स्तर का है, या प्रांतीय स्तर का है, या फिर विश्व स्तर का? विश्व स्तर का तो बिल्कुल होने नहीं जा रहा है, और नरेगा जो है भारत में है ना, तो विश्व स्तर पे हो नहीं सकता। 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। जिला स्तर पर तो नरेगा नहीं हुआ है, ये पूरे भारत में नरेगा का कार्य होता है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। यानी कोयला से भी ऊर्जा मुख्य रूप से पाया जाता है, पेट्रोलियम और विद्युत से भी। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, कौन सी सेवा सरकारी है? यानी कौन इसमें सेवा जो है सरकारी है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, या फिर स्वास्थ्य सेवा? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा बैंकिंग सेवा। यानी बैंकिंग सेवा जो है सरकारी होती है, क्योंकि स्वास्थ्य आप देखते हैं प्राइवेट भी हो सकती है और सरकारी भी होती है, शिक्षा दोनों होती हैं, यानी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, यातायात से सरकारी बस और प्राइवेट बस, यानी बाकी। लेकिन बैंकिंग जो होता है वह स्पेशली क्या सरकार द्वारा संचालित की जाती है। चलिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा, या मॉल सेवा? तो गैर सरकारी के लिए आप लोग को ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि इसमें जो मॉल सेवा है यह सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती। बाकी सब सैन्य सेवा और वित्त सेवा, रेलवे सेवा, ये सभी सरकार के अधीन चलाई जाती है। लेकिन मॉल आप छोटी छोटी मॉल खोल के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सरकार के लिए कोई आप टैक्स पेड करते रहिए। तो टैक्स तो हम जो चीज़ करते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा। इनमें से कौन सा जो है आर्थिक, 19 नंबर प्रश्न का आर्थिक संरचना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। बिहार संपन्न है, उद्योग से नहीं, उद्योग से तो बिल्कुल नहीं है, खनिज से तो बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद से 2 ऑप्शन बच जाता है, 50-50 का ऑप्शन है। इसमें कह रहा है
पशुपालन से। तो कृषि से आप लोग पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि का देखने को मिलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, भोजन के, वस्त्र के, शिक्षा के। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से, यानी मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक है भोजन। यानी देखिए ऑप्शन भोजन भी मानव पूंजी के लिए होता है, वस्त्र भी होता है, शिक्षा भी होता है, इसीलिए इसमें से कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, प्राथमिक तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं, और दूसरा देखिए आप लोग एक सेवा है, उद्योग है, यानी 3 क्षेत्र है, कृषि होता है और दूसरा में हमारा क्या हो जाता है, दूसरा में सॉरी प्राथमिक यानी दूसरा क्षेत्र कौन सा है, उद्योग क्षेत्र या फिर हमारा क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र हो जाता है, और उसका प्राथमिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। इसमें कह रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वह क्या है, तो आप लोग का पता है ना, अभी बताया है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मार दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से देखिए बीमारू राज्य बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आप लोग को पता होगा कर्नाटक सबसे बेहतरीन, यानी उसी का बेंगलोर जो है, बेंगलोर सिटी ऑफ वैली कहा जाता है, यानी जो वहाँ उद्योग भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो इसीलिए 24 नंबर का सही हमारा बीमारू राज्य के अंतर्गत ये नहीं आता, और बाकी सब बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब कोई भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं है, इसी की वजह से इसे बीमारू राज्य के अंतर्गत रखा गया है। जैसे बिहार भी देखिए बेकार है, उड़ीसा और उसी तरह से मध्य प्रदेश भी। तो इस प्रकार से बीमारू राज्य में नहीं आने वाला राज्य जो होगा कर्नाटक हो जाएगा। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। यह प्रश्न 25 नंबर का सबसे सटीक आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी मनरेगा शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया, तो प्राथमिक शिक्षा को, यानी ये जो होता है छोटे क्लास से लेकर 14 क्लास तक प्राथमिक शिक्षा होती है, उसको क्या कर दिया मौलिक अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विगत वर्षों में के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। तो विगत वर्षों में अगर देखा जाए बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, तो इसमें है सेवा क्षेत्र, जिसकी वजह से भारत का तृतीय क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा क्या होता है आय प्राप्त होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। हमारे देश में कौन सा शहर सूचना और प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। 28 नंबर प्रश्न का सटीक आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलुरु, सिटी ऑफ सिलिकॉन, सिल्क के नाम से जाने जाने वाला बेंगलुरु है, आप लोग को बता चुके हैं पिछले प्रश्न में। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन दिया है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई। 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन का सबसे यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व है। तो आप लोग को बता दिए थे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को के बीच के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड के अधीन कारगर नहीं हो पाया है, बिचौलिया के कारण या सुविधाओं के अभाव के कारण। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, सुविधा तो है, उसके बाद से सरकार के कारण यानी 31 नंबर प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार इसका कारण नहीं हो सकता है, इनमें से सभी कारण तो ये हो नहीं सकता बिचौलिया के कारण,
यानी कोई भी जो क्या होता है, कोई भी बेनिफिट्स वाले वर्क होते हैं, सरकार उसे तो क्या करती है, उसे लॉन्च करती है, लेकिन बीच में जितने भी बिचौलिए हैं उसको आम जनता के पास पहुंचने से पहले उसको भी पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, खा लेते हैं। पता चलता है कि जिसे उसे उससे लाभ मिलना चाहिए उसके समय उसके पास आते आते उसका उस राशि या उस योजना का बिल्कुल हनन हो जाता है, खत्म हो जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना शुरू कब की थी? यानी जो सरकारी स्कूल में खिचड़ी वगैरह का ये व्यवस्था किया गया मध्याह्न भोजन, तो सरकार ने कब इसका आरंभ किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अगस्त 1995 में इसको शुरू किया गया था मध्याह्न भोजन को, और उसी प्रकार से इसको लागू कर दिया गया था। एक अर्थव्यवस्था, अगला प्रश्न है हमारा, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यानी तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। यानी 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सेवा क्षेत्र में विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक होता है? सबसे ज़्यादा देखिए 34 नंबर प्रश्न का सबसे सटीक आंसर हमारा जो मानवीय संसाधनों का। मानव के पास संसाधन होगा तो सेवाएं ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। चलिए, भारत में कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या कितना प्रतिशत क्षेत्र संलग्न है? तो देखिए 50 से 55%, 65 से 70%, या फिर 70 से 75%, या 80 से 85%। 35 नंबर सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 65 से 70% जनसंख्या जो है कार्यशील क्षेत्र में संलग्न है। सेवा क्षेत्र, अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवा क्षेत्र से, संचार सेवा क्षेत्र से, या फिर वाणिज्य सेवा क्षेत्र से, या इनमें से सभी के द्वारा? यानी इस 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवहन सेवा से भी सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, संचार सेवा से भी, और वाणिज्य सेवा से भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, निम्नांकित में से किस संचार सेवा का अंग है? कौन संचार सेवा का अंग है? देखिए इनमें से टेलीविजन, समाचार पत्र जो है उसका टेलीविजन है और टेलीफोन है। टेलीविजन, टेलीफोन और इनमें से सभी। 37 नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। जितने भी दिए हैं प्रश्न सभी सही हो जाएंगे क्योंकि ये सभी संचार के माध्यम है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? 38 नंबर सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण, एक अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण होता है, कृषि होता है, उद्योग होता है, सेवा होता है, इनमें से सभी होता है? 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाता है सेवा। सेवा के आधार पर ही उद्योग का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की परिवहन सेवा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सड़क है, रेलवे है, जहाज रानी है, या नागर विमान है? 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रेलवे। रेलवे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा, परिवहन सेवा है। उसके बाद से प्रश्न है 41 नंबर, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है? स्वास्थ्य सेवा, आवास है, या शिक्षा प्रशिक्षण, या उपर्युक्त सभी? 41 नंबर सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त जितने भी हैं पूंजी के निर्माण का मुख्य घटक है। आवास है और सेवा, स्वास्थ्य और सभी, ये सभी पूंजी के निर्माण के मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? राष्ट्रीय सड़क योजना, या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना, या फिर प्रधानमंत्री योजना, या इनमें से सभी? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इस सब का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43 नंबर प्रश्न है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग
कार्यरत रहता है, यानी जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ काम करने में व्यस्त रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा सेवा क्षेत्र में, क्योंकि सेवा क्षेत्र से ही सबसे ज़्यादा आमदनी आने का स्रोत रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? आप लोग को बताए थे कर्नाटक नहीं था, और ये उन्नत है, ये भी उन्नत है, और यहाँ पे ये उन्नत था। आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया था? बिहार दिया था, उड़ीसा दिया था, मध्य प्रदेश दिया था बीमारू राज्य में, और मध्य कर्नाटक नहीं दिया था। तो यहाँ पे बीमारू राज्य को पूछ रहा है, तो बिहार हमारा यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर यहाँ है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा रहा है? हार्डवेयर, डिस्क या सॉफ्टवेयर या लैपटॉप? 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अब आर्थिक विकास से संबंधित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए डी सही हो जाएगा, यानी सहकारी सेवा जो है आर्थिक सेवा से संबंधित नहीं है। चलिए उसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी? तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया था? यानी काम करिएगा तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा जी? अनाज मिलेगा। तो ये योजना नवंबर 2004 में लागू किया गया था। चलिए उसके बाद से हम लोग मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मनरेगा का शुरुआत सबसे पहले किया गया था हमारे आंध्र प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है? यानी विशेष औद्योगिक क्षेत्र में, विशेष संवर्धन क्षेत्र में, या विशेष आर्थिक क्षेत्र में, या विशेष विकास क्षेत्र में? 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसको यानी ईपीएससी को बदल दिया गया है विशेष आर्थिक सेवा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 51। निम्न में से कौन सा बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है क्या? देखिए आपका ऑप्शन दिया है मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ए और दो, और संरचनात्मक बीमारी। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ए और बी, यानी छिपी हुई बेरोजगारी भी पाया जाता है और मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? यानी जो आप लोग का ये मुद्रा यानी पैसा का आप लोग को पता ही है कि कब इसको विमुद्रीकरण किया गया। विमुद्रीकरण का मतलब होता है पैसों को बदलना। जैसे कि आपको पता था ना कि 2000 का नोट चलाया गया 1000 और 500 के नोट के बदले, उसी को कहते हैं विमुद्रीकरण। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये था 2016, और 2016 जब 2 में है तो 8 इसका क्या हो जाएगा? 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और हमको सपोर्ट किए, उसके लिए धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट्स हो सके। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखें, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग जिस टाइप से वीडियो कहेंगे उस तरह से बनाएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और हम लोग का क्या होता है कि आप जो चाहिएगा लाइक, ये हमारा मोटिवेशन होता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस।